बच्चों, let us discuss optics today. It is one of the very important topics in class 12th. Okay. In optics, we discuss about the propagation of light, properties of light, the phenomena which are associated with propagation of light, etc. Okay. And this has very important role in the papers that you are going to take in future. Okay. So let me discuss what actually the branch optics means. ठीक है? It is the branch of physics that deals with the study of nature, production and propagation of light. ठीक है? What does this mean is कि क्या properties होती हैं light के साथ, ठीक है? How it is produced and how it propagates. That is, it travels from one place to another. Okay? So first of all, you must have heard about a term called source. ठीक है? सोर्स क्या होता होगा भाई? अगर आपने देखा हो तो बल्ब देखे आपने, राइट? ठीक है बेटा, तो ये बल्ब देखा है आपने, ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इससे लाइट हर डायरेक्शन में निकलती है, इधर भी निकलती है, इधर भी निकलती है, इधर भी निकलती है, इधर भी निकलती है। सो इन एवरी डायरेक्शन दिस बल्ब थ्रोज अवे लाइट। ठीक है, तो इस तरह के सोर्स को हम क्या बोल देते हैं? ल्यूमिनस सोर्स बोल देते हैं। ठीक है, ये आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा, व्हाट इज ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। कुछ सोर्सेज ऐसे हो सकते हैं जो सेकेंडरी सोर्सेज हो सकते हैं, मतलब ये जो बल्ब की लाइट होती है या किसी भी लाइट सोर्स की जब लाइट हमारे ऊपर पड़ती है तो वी ऑल्सो बिकम अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, मतलब हमसे भी अब लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो वी ऑल्सो हैव बिकम अ लाइट सोर्स राइट नाउ, बट वी आर सेकेंडरी सोर्स। ओके, हम एक्चुअली प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द लाइट, बट हम क्या करते हैं बेटा? किसी और से लाइट लेके, लाइक सन इज अ ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, वो क्या करता है? लाइट एनर्जी हमारे ऊपर फेंकता है। ओके, एंड देन वी रिसीव दैट लाइट एंड देन अगेन ट्रांसमिट इट आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो वी ऑल्सो बिकम अ सोर्स। तो एक ल्यूमिनस सोर्स हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज करो लाइक दिस ब्लॉक, यू आर एबल टू सी अ क्यूब विच इज प्रेजेंट इन अ रूम. Okay, when you switch on the light, just because light is coming from it, okay, then only you are able to see it. तो इस पे क्या हो रहा होगा? लाइट पड़ रही है, then it is again sending the light. तो ये क्या है? नॉन ल्यूमिनस सोर्स है, इसकी खुद की लाइट नहीं है, कहीं और से it is taking the light and then throwing it. तो नॉन ल्यूमिनस सोर्स, ओके, नॉन ल्यूमिनस सोर्स, ये एक नॉन ल्यूमिनस सोर्स हो गया। तो व्हाट एक्चुअली इज लाइट? लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए, ये जो टर्म आप देख रहे हो लाइट, यू हैव बीन स्टडीइंग अबाउट इट सिंस अ लॉन्ग टाइम, बट देन व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंस ऑफ विजन इन योर आईज। ठीक है, तो व्हाट डज लाइट डू? लाइट produces sense of vision, okay, in all the animals which have eyes, obviously. okay, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो ऑप्टिक्स जो ब्रांच है हमारी, जिसमें हम लाइट के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, इसमें कौन से दो ब्रांचेस हो जाते हैं, दो चैप्टर्स हो जाते हैं? इफ आई टॉक अबाउट क्लास 12, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में क्या होता है? वी थिंक दैट लाइट इज अ पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल के तरह से वो मूव कर रही है। ओके, एंड वेव ऑप्टिक्स में हम क्या अज्यूम कर लेते हैं? इसमें हम पार्टिकल मानते हैं लाइट के। ठीक है, लाइट जो है वो किससे बनी हुई है? वी अज्यूम दैट दे आर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। तो ऐसा मान करके बात होती है। तो और वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है? वी अज्यूम दैट लाइट इज अ वेव, ये मानते हुए हम क्या करते हैं? लाइट को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन कि रे ऑप्टिक्स, या फिर इसका नाम दूसरा क्या यूज करते हैं हम लोग? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें क्या होता है? मेनली बहुत सारी ज्योमेट्री यूज होती है, ठीक है, लाइंस एंड ऑल। सो इसीलिए यहाँ पे इसका नाम क्या रखा गया है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोल देते हैं।
but generally it is called ray optics because we assume that light travels as a ray. ठीक है, एक लाइन के along travel करती है, इसलिए इसका नाम ray optics भी है. ठीक है, in ray optics, ठीक है, what we talk about is rectilinear propagation, मतलब straight line propagation of light. लाइट कैसे जाती है हमेशा, अगर एक छोटा सा लाइट सोर्स आपके पास आ जाए बेटा, ये एक छोटा सा बल्ब है हमारे पास, तो इससे निकलने वाली लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. ऐसा नहीं होगा कि वो एक कर्व्ड पाथ में जाए. ठीक है, इन एयर किसी भी एक यूनिफॉर्म मीडियम में अगर मैं बात करूं तो लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करेगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी इन दिस चैप्टर. ठीक है, अच्छा, एंड वी डील विथ मिरर्स, लेंसेज, रिफ्लेक्शन. मिरर्स होंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी रिफ्लेक्शन. अगर वहां पे लेंसेज होंगे, प्रिज्म्स होंगे, यहाँ पे सिर्फ लेंसेज बोल रहा है, वैसे वी कैन ऑल्सो से कि अगर वहां पे प्रिज्म है, ठीक है, एंड अदर थिंग्स, स्लैब्स हैं, देन ऑल्सो वहां पे कौन सा फिनोमिनन पॉसिबल है बेटा, रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स में मेनली वी डिस्कस अबाउट लेंसेज एंड मिरर्स, प्रिज्म्स एंड स्लैब्स. और हमेशा वी अज्यूम कि लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन until and unless it is reflected or refracted by some other medium. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे छोटा सा एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं कि भाई वेव ऑप्टिक्स क्या है. तो वेव ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स दैट स्टडीज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड अदर फिनोमिनन. आपने शायद कभी नाम सुना हो इंटरफेरेंस, ठीक है, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन. ये एक्चुअली वेव फिनोमिनन है. आपने क्लास 11th में जब पढ़ा होगा वेव, ठीक है, तो आपने इन फिनोमिनन के नाम सुने होंगे. ये सिर्फ वेव्स के अंदर ही आते हैं. दैट वी ऑलवेज से दैट अ वेव कैन बी डिफ्रैक्टेड, पोलराइज्ड और इट कैन अंडरगो इंटरफेरेंस. ठीक है, तो इन फिनोमिनन के बारे में हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल ऑफ दीज टॉपिक्स राइट नाउ. ओके, तो हम आगे चलते हैं. अब सबसे पहला जो टर्म है हमारे पास ऑप्टिक्स को समझने के लिए वो क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज व्हाट इज रे. सो रे इज अ लाइट ट्रैवलिंग इन एनी वन डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, रे क्या होती है, एक रे क्या है, पाथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इसको रे बोल देते हैं. ठीक है, पाथ ऑफ लाइट, जो स्ट्रेट लाइन पाथ है एक लाइट का, उसको हम क्या बोल देते हैं, रे. ठीक है, तो ये एक सिंगल रे है लाइट की. ओके, बट अगर बहुत सारी लाइट रेज आ जाएं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ लाइट रेज आर ट्रैवलिंग, ठीक है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, बीम बोल देते हैं. ठीक है, इट इज अ बीम ऑफ लाइट. व्हाट इट इज, एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज गिवन आउट फ्रॉम अ सोर्स इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट. ठीक है, बहुत छोटे से सोर्स से निकलने वाली लाइट को हम क्या बोल सकते हैं, रे हो गई. बट वो सिर्फ एक पाथ है एक्चुअली, बट जनरली देयर आर बीम्स ऑफ लाइट. तो ये पैरेलल बीम कह देंगे इसको. इसका नाम क्या हो सकता है बेटा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट. ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट. सिमिलरली अगर लाइट ऐसे जा रही है तो ये डाइवर्जिंग बीम बोल सकते हैं. अगर लाइट एक जगह पे कहीं कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, इट इज कमिंग क्लोजर, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग बीम. ये वाली हो जाएगी कौन सी बीम, डाइवर्जिंग. इस वाली का नाम हम क्या बोल सकते हैं, डाइवर्जिंग. और इसको क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग. ठीक है, ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस. देखो ये दूर जा रही हैं एक दूसरे से, डाइवर्ज कर रही है, तो दिस इज डाइवर्जिंग बीम, ये कन्वर्जिंग बीम हो जाएगी. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्ट. जब भी हम लाइट की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट होता है एक, जिससे जनरली लाइट आ रही होती है. ठीक है, सोर्स जिसको, उसको भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं हम लोग. कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, सेकेंडरी सोर्स, उसको भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिक्स. तो ऑब्जेक्ट क्या है एक्चुअली, देखो पहली बात तो किसी भी ऑब्जेक्ट जिससे लाइट रे आ रही है उसको हम जनरली ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं. बट व्हाट इज इट्स टेक्निकल डेफिनेशन इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू इंसिडेंट रे. जब निकल रही है लाइट रे, ठीक है, इंसिडेंट रेज आप जानते हो, इन प्रीवियस क्लासेस आल्सो यू हैव स्टडीड कि बेटा अगर सपोज करिए कि यहां पे एक मिरर है, ठीक है, और आपने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा यहां पे, तो इससे लाइट रेज निकल रही होंगी. ठीक,
लाइट रेज निकल रही होंगी। इन लाइट रेज का इंटरसेक्शन हमें ढूंढना होता है, क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट रेज हैं, ये सोर्स से या ऑब्जेक्ट से निकल के आ रही है, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन ऑब्वियसली यही हो गया, तो इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब वो बॉडी है जिससे लाइट रेज हमारी तरफ आ रही है, किसी इंस्ट्रूमेंट की तरफ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ आ रही है, लाइक ये लेंसेज हो गए, मिरर्स हो गए, कर्व्ड मिरर्स हो गए, वो सब क्या है, ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, और उनपे इंसिडेंट होने वाली लाइट जो है, ठीक है, गिरने वाली जो लाइट है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो इंसिडेंट दो रेस कोई भी ले लीजिए और उनका जो इंटरसेक्शन होता है जनरली हम उसको क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट जनरली आर ऑफ टू टाइप्स, आपने बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ा होगा, तो लेट मी मेक क्लियर टुडे कि ऑब्जेक्ट कौन से दो टाइप्स के होते हैं। ऑब्वियसली आपको पता है, रियल ऑब्जेक्ट होते हैं और वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और आपको हमेशा कंफ्यूजन होता है, यू ऑलवेज हैव सम कंफ्यूजन बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सो लेट मी क्लियर दैट डाउट टुडे। व्हेन रे इंटरसेक्ट एक्चुअली, ठीक है, इंसिडेंट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तब हम उसे क्या बोल देते हैं, रियल ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहां पे देखिए ये इंसिडेंट रेज हैं, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दिख रहा है बेटा, तो ये क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, दिस ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड अ रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिकॉज यहां पे एक पॉइंट जैसा ही ऑब्जेक्ट दिख रहा है हमको, राइट। एक और एग्जांपल मैं आपको शो करता हूं। सपोज करिए बेटा दिस इज अ प्लेन मिरर, ओके, एंड इंसिडेंट लाइट मतलब जो यहां पे मिरर के पास आने वाली लाइट है वो ऐसे आ रही है, ठीक है। इफ दिस मिरर वाज नॉट प्रेजेंट हियर, अगर यहां पे ये मिरर नहीं होता तो व्हाट वुड हैव हैपेंड, ये लाइट रेज यहां जाके इंटरसेक्ट कर जाती, ठीक, बट दे कुड नॉट। ये रेज हैं कौन सी रेज, इंसिडेंट रेज है, ये इंटरसेक्ट करना तो चाहती थी यहां पे, बट ये इंटरसेक्ट नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई, बिकॉज दे collided with a mirror. So if we want to find the intersection of these two rays, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इस तरह का जो ऑब्जेक्ट होगा वो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, जिसको कि हम क्या बोल देते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई एम गोइंग अगेन, यहां पे आ जाता हूं मैं, एक सेकेंड देखिए। ऐसा एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज करो बेटा यहां पे कर्व्ड मिरर है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट रे आ रही है ऐसे इस पाथ के अलोंग, और इधर आ रही है, तो आपने इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन ढूंढा, यही मिला। तो वेन एवर देर इज रियल इंटरसेक्शन बिटवीन द इंसिडेंट रेज, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ रियल ऑब्जेक्ट। इसको रियल ऑब्जेक्ट बोल देते हैं हम लोग, बिकॉज देर इज रियल इंटरसेक्शन, ठीक है। जहां से लाइट रेज एक्चुअली डाइवर्ज करती है, जहां से लाइट रेज निकलती है, उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। दिस इज, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरसेक्शन रेज, हमेशा रिमेंबर दैट, ठीक है। वैसे ही व्हेन रेज आर नॉट इंटरसेक्टिंग एक्चुअली आर, देन दे आर कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जब आपको ऐसा लगे कि जो इंसिडेंट रेज हैं वो कभी भी एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं हो रही किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, इस मिरर के आ जाने की वजह से, ड्यू टू दिस मिरर द intersection is not really possible, then what we say that this type of object is called virtual point object, ठीक है। जनरली virtual point object या virtual objects आपको दिखेंगे कि they are not actually present in front of the device, कहीं पीछे होंगे, ठीक है। तो वो क्या है, हम बोल देते हैं कि वो virtual objects हैं, ओके। तो virtual object क्या होगा, जब incident rays are not actually intersecting at a point but they appear to be intersecting, they appear to be converging at a point, तब उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या नाम दे देते हैं, वर्चुअल पॉइंट ऑब्जेक्ट नाम दे देते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टर्म दैट आई मस्ट इंट्रोड्यूस यू टू इज इमेज। इमेज क्या होता है, इमेज बनने का बहुत सा तरीका हो सकता है ना। कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी एक इमेज हम देखते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन ड्यू टू डिफरेंट डिवाइसेस। तो वो जो हम देखते हैं दैट इज नॉट द रियल ऑब्जेक्ट, वी आर एक्चुअली लुकिंग एट एन इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इट मे बी डिफाइंड एज दैट पॉइंट वेयर द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और अपीयर टू मीट। कहने का मतलब है कि व्हेन द इंसिडेंस हैज अकर्ड,
ठीक है. आफ्टर द इंसिडेंट्स there may be a reflection, there may be a refraction, then after that the reflected rays or refracted rays intersect at a point. That point is called object. अगर वो real intersection होगा, if that intersection will be a real intersection, then we call that point as real object. और अगर वो intersection actually possible नहीं हो पा रहा, उसको एक्सटेंड करके हमको इंटरसेक्ट करवाना पड़ता है, देन व्हाट वी से दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट. तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. ठीक है. एन इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज कन्वर्ज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है. तो उसे कौन सा इमेज बोल देते हैं हम लोग? रियल. एक्चुअली जब कन्वर्ज होंगे, जैसे ये देखिए दो रेज आ रही हैं यहां पे और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट. ठीक. तो जो एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये वाली रेज आप देख रहे हो, ये वाली रे और ये वाली रे, दीज रेज आर एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ रेज? रिफ्लेक्टेड रेज. तो इनका इंटरसेक्शन जैसे ही आपको दिखता है, आप क्या बोलते हो कि ये रियल इमेज है. जैसे कि सपोज देयर इज अ कन्वर्जिंग मिरर. आपको पता है व्हाट इट डज इज, लाइट रेज अगर इस पे आती है, दे आर इंसिडेंट ऑन दिस टाइप ऑफ मिरर, तो दे आर कन्वर्ज हो जाती हैं. तो आफ्टर कन्वर्जेंस क्या हुआ? ये यहां पे एक्चुअली इंटरसेक्ट कर गई. राइट. दे आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज रियल इमेज. जब भी एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज का, तब हम क्या बोल देंगे कि वो पॉइंट जो है वो क्या है? रियल इमेज है. एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं मैं. सपोज करो देयर इज अ कन्वर्जिंग लेंस. आपने पैरेलल रेज यहां से इधर से इंसिडेंट कराई, फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट दे आर कमिंग. ठीक है. एंड सिंस दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, यू हैव सीन दिस इन योर प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो. तो जहां पे ये कन्वर्ज हो रही है, इस पॉइंट को क्या बोल देंगे? रियल इमेज बोल देंगे. तो हमेशा देखिए फिनोमेनन के बाद वाली जो रेज हैं, रिफ्लेक्टेड हो या इधर पे रिफ्रैक्टेड, ये वाली जो दोनों रेज हैं ये रिफ्रैक्टेड रेज हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं कि ये आफ्टर इंटरसेक्शन जिस भी पॉइंट पर मीट करती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड रियल इमेज. ठीक है. बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दे आर नॉट एक्चुअली इंटरसेक्टिंग. ठीक है. अ इमेज फॉर्म्ड व्हेन रेज अपीयर टू मीट. देखिए यहां पे अपीयर टू मीट लिखा है, दे डू नॉट एक्चुअली मीट, दे अपीयर टू मीट. ठीक है. at a particular point after reflection or refraction, then that point is called virtual image. यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहा है आपको. देखिए ये एक रियल ऑब्जेक्ट है, इससे दो लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं इस मिरर पे. एंड नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये वाली लाइट रे अगर आई है तो ये इधर रिफ्लेक्ट होकर के आ जाएगी बेटा. जैसे ही इधर रिफ्लेक्ट होकर के आएगी क्या होगा? इधर चली जाएगी. तो इसका पाथ तो कैसा चला गया बेटा? इन दिस डायरेक्शन. देखो. एंड द अदर रे विच इज गोइंग अ लिटिल डाउनवर्ड्स, वो कैसे रिफ्लेक्शन के बाद चली जाएगी? ये. सो रिफ्लेक्टेड रेज आर गोइंग लाइक दिस एंड लाइक दिस. सो कैन दे एवर मीट एट अ पॉइंट? इफ आई आस्क यू कि क्या ये आगे जाकर के बिल्कुल आराम से ऐसे इंटरसेक्ट कर जाएंगी ना? देखो दूर जाकर के दे विल इंटरसेक्ट. नो, दूर जा रही हैं ये, दे आर एक्चुअली डाइवर्जिंग, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो दे कैन नॉट इंटरसेक्ट. तो व्हाट वी हैव टू डू टू फाइंड द इंटरसेक्शन, हम क्या करते हैं? इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, इस रे को भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, और जहां पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिलता है उसको हम बोल तो देते हैं कि दिस इज एन इमेज, बट व्हाट काइंड ऑफ इमेज दैट इज? हम बोलेंगे कि दैट काइंड ऑफ इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. ठीक है. उसको वर्चुअल इमेज बोल देते हैं हमको. तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं. एक और एग्जांपल से मैं समझा सकता था इसको. देखते हैं. बेटा सपोज करो देयर इज अ डाइवर्जिंग लेंस. वैसे तो हम लोग पहले लेंसेज के बारे में पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये डाइवर्जिंग लेंस है. ठीक है. बेटा इसमें क्या होता है? व्हेन पैरेलल रेज आर कमिंग एंड इंसिडेंट ऑन इट, तो ये रेज क्या हो जाती हैं? ऐसे चली जाती हैं. दे गो like this away from each other. So do you think they will ever intersect with each other really? Obviously you will say no. तो हम इनका इंटरसेक्शन ढूंढने के लिए क्या करेंगे? इनको पीछे की तरफ, they are backward, they are extended backwards. तो this is the
इंटरसेक्शन है ना, अपेरेंट इंटरसेक्शन, नॉट अ रियल इंटरसेक्शन, दिस इज एन अपेरेंट इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज। तो जहां पे अपेरेंट इंटरसेक्शन होता है, जब एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता, तो उस तरह के इमेज को हम कौन सा नाम देते हैं बेटा? ये जो इमेज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वर्चुअल इमेज हो जाएगी, करेक्ट।